ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। यहाँ से वांडा उठाइए और इसी में इनके नाम में जोड़कर ऐसा बोलिए, क्या बोलेंगे, पाल काग वांडा। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा पाल काग में, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, पाल काग वांडा, और यहीं से वांडा से क्या आंसर निकलेगा, रवांडा। इकलौता यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया नहीं बल्कि 5G तरीके से याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 19 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। जुलाई 2024 में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट मेत्सोला। याद कैसे रखेंगे, यूरोपीय संसद में आप यहाँ से तो 16 उठाइए और यहाँ ऐसे बोलोगे यूरोपीय संसद 16। जो यूरोपीय संसद है आप बार बार क्या बोलोगे, यूरोपीय संसद 16 के अध्यक्ष, और यहीं से 16 से आंसर निकलेगा रॉबर्ट मेत्सोला। यह है क्या, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक यूरोपीय परिषद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपीय परिसंटोनिया। अर्थात अंटोनिया संटोनिया से क्या निकलता है, आप यहाँ देखिएंगे क्या होगा, एंटोनिया कोस्टा, और ये है किसके, यूरोपीय परिषद के हैं। ऐसे याद किए थे। अब ये यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ, ये सब है क्या, कुछ कंफ्यूजन तो होते हुई। तो देखें मेन रूप से क्या है, ये एक यूरोपीय संघ है, ये यूरोपीय देशों का, जिसमें टोटल कितने 27 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। और इसका क्या है, गठन कब हुआ था, 1993 में। इसका मुख्यालय किसका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके लगभग 7 अंग है, उसमें से एक यूरोपीय संसद है, यूरोपीय परिषद है, और ऐसे करके हैं, एक एक करके जहां मिलेगा करंट हम लोग देखते जाएंगे। और आशा करते हैं आप अगर कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद इसी दोनों ये लेटेस्ट है, याद ही करना पड़ेगा। तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि संसद वाले कौन थे, परिषद वाले कौन थे। और अगर ऐसे निकलना आ गया आपका कि यूरोपीय परिसंटोनिया, अब अंटोनिया से आप कहीं ना कहीं एंटोनिया कोस्टा निकाल लेंगे कि ये परिषद वाले हैं, और क्या है, संसद को क्या बोलते हैं, यूरोपीय संसद 16, और 16 से क्या निकलेगा, रॉबर्ट मेत्सोला। यही है जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। लेकिन आपको एक बार इसको नोट्स बनाना पड़ेगा, 2-4 बार रफ पर याद करना पड़ेगा। हाल ही में किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है, फरीदाबाद। ये फ्री थोड़ी ना अच्छा लागत है, हम लोग का जो कुछ अच्छा लागत है वो फ्री वाला रहे, कोई भी हो, शिक्षा हुए, मेडिकल हुए, जैसे आप सबके ये यूट्यूब वाला क्लास है सब फ्री में रहे। आप सब एक कमेंटो लाइक ना करते हैं, अर्थात यहाँ फ्री की बात ये हो रहा है, ये जो प्री में क्लिनिकल नेटवर्क है ये उतना अच्छा ना लागत है, फ्री वाला चाहिए। वो जो खरीदा वाला होता है उतना अच्छा लागत है। देखें गोला झोला यहीं से हो रहा है, याद करे वाला। जो हम लोग क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाते हैं देखते हैं कि ऑन एवरेज अब लगभग 1000 रुपया डॉक्टर के फीस हो गई प्राइवेट में, और बढ़िया से 15 दिन एक हफ्ते के लिए हैं तो 2-3 हज़ार के दवाई हो जाए। तो अगर काव मिले ये क्लिनिकल सेवा सब जगह प्राइवेटों में फ्री मिले, और क्या करे पड़े, दवा खरीदे के ना पड़े, क्या करे पड़े, खरीदे के ना पड़े, और ये हो गए क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, ऐसा सब जगह हो जाए पूरी नेटवर्क। अर्थात यही फरीदा हो ही गए, ले फ्री के मिल जाओ, खरीदे ना पड़े। अर्थात ये जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा था ये अब क्या हो चुका है, फ्री वाला, कि जो खरीदे ना पड़े, क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। और यहीं पर आप देखें फरीदा से आंसर आपके निकल के आएगा फरीदाबाद। ऐसा करने का उद्देश्य यही रहेगा, नहीं तो ऑप्शन में कितनों जाएगा और फिर वो कन्फ्यूजन में डालेगा। लेकिन जब इतना आप और जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो ये सीधा नहीं याद करेंगे, ऐसे जैसे हमने घुमाया है ऊपर नीचे ऐसे घूमना चाहिए। और ये हुआ कहाँ है, आप सभी जानते होंगे, फरीदा में एक क्या है, ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहीं पर ये एक स्थापित किया गया है लेबोरेटरी मान लीजिए। अब एक सब तो बताए दे है, ये है क्या, होगा यहाँ क्या। देखिए अभी तक क्या है, जो कोई भी डिजीज है उसके वैक्सीन के क्या होता है, यहाँ पर होगा प्री ट्रायल होगा। अभी ऐसी सुविधा नहीं थी। ये विश्व में 9वां ऐसा देश है भारत जहाँ फरीदाबाद में हो रहा, और एशिया में पहला बार, मतलब ये प्री ट्रायल यहाँ पर किया जाएगा।
भारत के किस शिक्षा संस्थान द्वारा क्या साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी कानपुर है। याद कैसे रखेंगे? अब भाई जो ये साथी एसएससी ना है, साथी कानपुर एसएससी हैं, सस्सी हैं, क्या है? साथी कानपुरी सस्सी और एसएससी सस्सी होंगे, यही में बीच में इसका नाम ही देकर बोलेंगे साथी कानपुर सी। क्या बोलोगे? साथी कानपुर सी, और सी से निकलेगा एसएससी और कानपुरी से आपका आंसर निकलेगा कानपुर। और ये आईआईटी तो ऑटोमेटिक ये लगा रहेगा ना कि दिल्ली वाला है कि इंदौर वाला, तो यहाँ से आप आंसर तक पहुँच चुकेंगे। और ये है क्या? सीधा सा इतना मतलब है, जो आप एसएससी भाई लोग हैं कोचिंग कर रहे थे, इन लोग का जो फ्री में यहाँ पर कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी, ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन आपको हमने एक दिन बताया था, इतनी सारी यूट्यूब पर या कहीं भी फ्री में ही क्लासेस सारा अवेलेबल है, आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं जब यहाँ से निकलेगा। अर्थात जब आपके अंदर जोश जुनून जज्बा आ जाएगा कि हमें कुछ करना है, सिलेक्शन लेना है, तो कहीं की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे और वो चलकर आएगा आपके पास। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 की मेजबानी की जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या है? संस्कृति मंत्रालय। और हम लोग संस्कृति के लिए अंशकृति आंसर जोड़ देते हैं उसी में, और बोलेंगे क्या? वर्ल्ड हेरिटेज यंगस्ट कृति प्रोफेशनल फोरम 2024। ठीक, इसको बार बार ऐसे बोलेंगे और यहीं पर कहीं ना कहीं ये संस्कृति आपका निकलेगा। और हेरिटेज से संबंधित है तो ये भी थोड़ा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब ये है क्या? अब देखिए इसका थीम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी है। और उसके बाद यहाँ इसमें होगा क्या? इसमें होगा यही कि विश्व से यंग बड़े बड़े 50 लोग को इकट्ठा करके बात किस पर किया जाएगा कि हेरिटेज का उसका संरक्षण कैसे किया जाए, कंजर्वेशन किया कैसा जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वही समझा था कि वातावरण और उसको मतलब पर्यावरण को जो है उसको बना के रख के करना है। ठीक, और विचार उस पर प्रस्तुत करेंगे आगे कैसे क्या किया जाए। हाल ही में CSIR की चीफ कौन नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? नल्लाथम्मी कलाईसेल्वे। ठीक, ये फिलहाल पहले भी थी इस पे, इससे पहले क्या थी? कार्यवाहक थी। और कार्यवाहक क्यों थी? कि इससे पहले जो थे उनका निधन हो गया था तो इनको कार्यवाहक बनाया गया था, बाकी ये लंबे समय से भी थी। अब इनको क्या कर दिया गया है? परमानेंट कर दिया गया है। तो कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। याद कैसे रखेंगे? नल्ला CSIR कलाईसेल्वी, इसी में जोड़ लीजिए और बार बार वही में उच्चारण करेंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात हिंदी में देख ला वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। याद करने के लिए आप सभी लोग एक आध खुदों से कर लीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में, अब एक पूछ जाए ओलंपिक 2024 कहाँ हो रहा है, तो भाई साहब यहाँ पेरिस लगा है ऑलरेडी। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और एक सबका याद है नहीं तो बताते, में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट भाग लेंगे? अब एथलीट का है वो भाग का हो, पहले आप बताओ थोड़ा। पहले केका ऐसा लगत रहा कि जब लोअर क्लास में थे 5th 6th में कि भाग ले मतलब वो प्रतिभाग वाला ना, भाग ले वाला केका फीलिंग आवत रहा। और एथलीट का है, एथलीट मतलब वही खिलाड़ी मान ला, और भाग ले मतलब प्रतिभाग कितने करेंगे। तो टोटल इंडिया की तरफ से कितने रहेंगे? 117 रहेंगे। और हमने कहा है इसके लिए नियर अबाउट 4 पेज कहीं भी एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, और बार बार जितना समझाया जाएगा, कुछ तो पुराना रिकॉल कराया जाएगा तो वो तो लिखा ही रहेगा, और जो नया पॉइंट मिलेगा उसको ऐड करते जाइएगा। नया पॉइंट यही है 117। बाकी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? नीरज फेंक चोपड़ा। फेंक से क्या निकलेगा? भाला फेंक चोपड़ा, अगर जेका ना याद हो, बाकी ये सबको याद ही होगा। और चीफ डी मिशन कौन रहेंगे? गगन नारंग है कि गगन सारंग है? गगन सारंग है। तो याद कैसे रखेंगे? चीफ डी गगन मिशन नाम रख देंगे और यहीं से आप लोग को आंसर। और ध्वजावाहक कौन रहेंगे? PV सिंधु और अंचित शरद कमल और TT शरद, अर्थात टेबल टेनिस के हैं। कौन सा क्रम है? 33rd क्रम, मतलब 33 वाला। फिर पेरिस फ्रांस में हो रहा है 2024 वाला। ये सब बहुत हिट है और प्रश्न एग्जाम में आने ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट जो पहले इतना आशा किए थे और जो 2025 की बात किया जाएगा वर्तमान से आगे की, तो उसमें संभावना ही रहेगा
से बढ़कर कितना कर दिया गया है, तो इसका क्या हो गया है, 7% हो गया है। जबकि 2026 में 6.5% की बात की। और जो विश्व में जीडीपी रहेगा कब वाला, 2024 वाला, कितना रहने की आशा किया गया है, वही जितना कहे थे भैया 3.2 ही। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति क्या है, कॉस्पर की वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। पहले ये जान लीजिए है क्या, ये कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में और कैसी नवाचार आए, तकनीकी आए, क्या किया जाए और ऊपर हम लोग जाएं, तो इसका मतलब यही है। हम लोग का याद क्या करेंगे, आप बोलेंगे 45वां दक्षिण कोस्परिया, क्या कॉस्पर या कोस्परिया कुछ कहते हैं, 45वां दक्षिण कोस्परिया वैश्विक सम्मेलन। और दक्षिण से यहाँ दक्षिण और रिया से यहाँ निकली अब की बार कोरिया, हरदम रिया ना आई है, क्योंकि यहाँ इनके साथ एक भाई साहब लगे हुए हैं, कोई और इनको नहीं ले जा सकता क्या, तो रिया से यहाँ आंसर निकलेगा ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दक्षिण कोरिया है। जब सिर्फ सिंगल रिया की बात रहेगा तो वो क्या रहेगा, अच्छा हाँ, अमेरिका के लिए रहेगा रिका, ना कि रिया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले क्या है, पाल कागमे का संबंध किससे है। अब थोड़ा डराया ना, डरे ना, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, रवांडा है। ध्यान से देख लें, ठीक है, क्या है, रवांडा है। याद कैसे रखेंगे, यहाँ वांडा उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, पाल काग वांडा, क्या है, रवाड़ा, क्या रवाड़ा, ठीक, इसके बने हैं, तो आप यही बार बार बोलोगे। कल थोड़ा बाई मिस्टेक यहाँ से निकल गया था, तो आप सब ध्यान रखिएगा, उसको हमने इसीलिए पूरा क्लास ही डिलीट करवा के ये अपडेट कर दिया गया है। ठीक, और इन्होंने कितना 99% मत हासिल किया है, और क्या है, चौथी बार ये, और 99% मत हासिल करे के दुइये हो सकता है जो मैंने बताया था कल। और भाई देख सकते थे, थोड़े सा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमसे हुआ या आप लोग से ना हो, और बाकी ठीक है। प्रत्येक वर्ष क्या नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। उससे ये डेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बनता है, ये कौन है, क्या है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं, और कब बने थे, नियर अबाउट 1994 के आसपास। ठीक, ये कंफर्म कर लेना। और भारत रत्न इनको पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है, 1990 में, और सेकंड विदेशी है। तो पहले विदेशी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, और क्या है, 1993 में इनको क्या मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक या आत्मकथा जो मान लें, क्या है, ये पूछा जाता है, देखने को एग्जाम में मिलता है, आप लोग पढ़े होंगे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और अलग से याद करते हो नेल्सन मंडेला, जो बाद में भूल जाते हो, जबकि ये फ्लो के साथ में याद रहता है, लॉन्ग वॉक या आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अपडेट करो, सीखो, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, एआई आ रहा, आप लोग भी ये फॉलो करो। इसको क्या बोलोगे, लॉन्ग वॉक टू मंडेला फ्रीडम। और यहीं पर जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो अब ये आंसर नहीं याद करना, यही प्रश्न है, यही आंसर है, और यही सिलेक्शन है। अब आज जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे वो हमने आपको इंक्लूड किया है, और अब सिलेक्शन वाले ग्रीन जोन पर चलते हैं, बाकी सब रोल बताते हैं। ठीक, अब रिवीजन करेंगे, और सिलेक्शन आपका इसी से होना है, क्योंकि पढ़ा हुआ याद रहेगा, और सिलेक्शन कब होगा, जब यही रहेगा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अब चाहे का रट्टा मार ले, समझ लें, दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, नाम कुछ दे दो, लेकिन याद ही होना चाहिए। और सब कहीं ना कहीं चोर चोर मौसरे सब एक भाई हैं। ठीक, और हाल ही में लाडला महान भाई ऐसा कौन है, जो लाडला भाई होगा वो कहीं ना कहीं महान होगा, उसके गुण ऐसे होंगे। योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, और महान है अर्थात महा से महाराष्ट्र होगा आंसर। हाल ही में पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला उखंड किस राज्य में मनाया गया। अब उखंड से आंसर कोई ढूंढना है क्या, उखंड से उत्तराखंड होगा। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय को हंस प्रिंस वान हेंटिंग कौन है, अच्छा गड़बड़ हुई है क्या बोलोगे, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय हंस चोक अर्थात सही आंसर क्या है,
यही वाला है। अब हमने वहाँ कैसे बताया था, आप सभी लोग वहीं से रिवीजन करें। नहीं मान लीजिए चौक हम यहाँ जोड़ दें कुछ और तो आगे पीछे हो जाए, जैसा जोड़ के हमने कराया है आप वैसा कर लीजिए। हाल ही में अमित शाह ने PM कॉलेज ऑफ क्या है, कौन सा, दौर एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और दौर से आंसर क्या निकलेगा, इंदौर निकलेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर, ये पौधा लगा नहीं है, ऐसे नहीं बैठे बैठे आलसी के, दौड़ दौड़ के लगाए होंगे। कैसे, दौड़ दौड़ लगाकर किए होंगे, तो इधर 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 तब जाके हुआ होगा, और दौड़ दौड़ के लगाएंगे अर्थात इंदौर। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के छेपिया और क्या है, छेपियांगल, अंगल कहे थे ना, तो गल से क्या प्रोजेक्ट का संबंध का हो गया आंसर, मंगल ग्रह से है। हाल ही में एक ICR वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना रहेगा। अब आंसर ढूंढना ही नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा सही आंसर ICR। हाल ही में USA के कौन, पैट लिटमेंटन अवार्ड से किसे सम्मानित किया, अच्छा यहाँ पैट पास है प्रिंस, और लिट हैरीमैन अवार्ड अर्थात प्रिंस हैरी। नीति आयोग ने नीति गियर किसका शिफ्ट किए थे, ट्रक शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत इसका कहाँ से क्या है, तो जीरो इमिशन ट्रक से है। अब ये आपका कल का प्रश्न ऑफ द डे था कि ये हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, हरेला उखंड त्यौहार, और बार बार यही बोलोगे और उखंड इसमें जुड़ा रहेगा। और हरेलित 30 अर्थात 30 से क्या होगा, छत्तीसगढ़ में है वो। और आज का प्रश्न ऑफ द डे है, किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। अब आप कौन वाला चाहते हैं, प्री वाला चाहते हैं कि फ्री वाला, क्या है अब आप लोग ये कमेंट में बताओ। और ये भी रेड जोन में है, ये आंसर अभी याद नहीं होगा, लेकिन एक बार टाइप कर देंगे थोड़ा दिमाग में भी चल जाएगा, तो ये तो कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये आप सबके लिए नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार के कौन करियर संबंधित कौन, और उसके बाद PDF कोर्स कुछ भी यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। लाइक करिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, जो करेंगे नहीं, और शेयर रोना धोना जादू टोना सब जगह कर दें। और पहली बार अगर आए हुए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं ऐसा ना हो कि चैनल का नाम भूल जाए, क्लासें ना मिले, और जब तक मिले तो 2 साल निकल चुका रहे। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़े, यहाँ पर क्यूज PDF सारा सब कुछ और क्लासेज के लिंक मिलते रहते हैं, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आने वाले में यही जो तरीका बता रहे हैं GS का किसी को भी बेताज बादशाह बनाएगा और यही राज करेगा। इसलिए अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।